हेलो गाइस, कैसे हैं गाइस। जेनफ और टेटिया, इनका एक बेटा था लुका, जिसे मरे हुए लोग दिखाई देते थे। ये अभी पैदा ही हुआ था कि इसको पता नहीं इसके ऊपर क्या साया आया, क्या इस पे क्या हुआ कि इसको मरे हुए लोग दिखाई देने लगे। जब ये 2 साल का हुआ तो तभी ये बोलने लग गया था। जब ये बोलने लगा तो ये बताने लगा कि "हम्म, आज ऐसा हुआ, आज ऐसा हुआ"। तो पहले तो वो जो इसके पेरेंट्स होते हैं वो सोचते हैं कि ये ऐसे ही बोल रहा है, छोटा बच्चा है, मजाक में लेते हैं। फिर एक दिन ये सो के उठता है सुबह और अपने पापा को, जेनब को कहता है कि आज मुझे मैं जल्दी उठ गया, आज मुझे दादी ने जल्दी उठा दिया। वो कहते हैं दादी ने कहाँ से उठाया तेरे को? दादी को तो वो भगवान के पास गए, दूसरी दुनिया में गए हुए बहुत टाइम हो गया। वो कहते नहीं, कहाँ गई है दादी दूसरी दुनिया में? दादी तो यही रहती है हमारे साथ। वो देखो अभी भी वो बाहर खड़ी है दरवाजे पे और आप लोगों को ही देख रही है। वो डर जाते हैं। वो कहते हैं नहीं, तू झूठ बोल रहा है, ऐसे कैसे दादी यहाँ आएगी? दादी तो अब इस दुनिया में है ही नहीं। वो कहता नहीं, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, दादी इधर ही है, दादी मुझसे बात करती है, दादी ने मुझे सुबह उठाया। अब दूसरे दिन फिर ये वही कहानी बोलने लगता है। ये कहता है, कुछ गाना गुनगुनाने लगता है। गाना वो गुनगुनाता है जो इसके पैदा होने से भी पहले दादी बोला करती थी, क्योंकि जिस टाइम पर ये पैदा हुआ उस टाइम पर दादी की हालत तो बहुत ख़राब हो गई थी, दादी सीरियस चल रही थी। तो इसको फिर भी ये दादी का गाना गुनगुनाता है। वो कहते हैं, उसके पापा बोलते हैं कि तुझे ये गाना कहाँ से आता है? कहता है दादी दादी बोलती है ये गाना। तो तुझे कैसे पता है? दादी तो बहुत पहले ये गाना बोलती थी। कहता है नहीं, दादी दादी ही बोलती है, मैं दादी के साथ ही ये गाना बोलता हूँ, दादी से ही सीखता हूँ, दादी ही मुझे सुनाती है। कहते हैं अच्छा। उनको फिर भी विश्वास नहीं होता। वो एक दिन कहीं जा रहे थे, वो थोड़ा बड़ा हो चुका था। वो एक दिन कहीं जा रहे थे तो थोड़ा सा गाड़ी आगे बढ़ती है तो वो कहता है गाड़ी रोक दो। अब गाड़ी रोकी जाती है और वो गाड़ी खोलता है तो उसके पापा कहते हैं ये क्या कर रहा है? कहता है कुछ नहीं, वो अंकल है। कौन से अंकल? कहता है चलो आप। तो वो कहता है कि कहाँ? वो तो जहाँ जा रहे थे अपना घूमने के लिए जाते हैं तो रास्ते में वो फिर गाड़ी रुकवाता है लड़का और कहता है कि गाड़ी रोक दो थोड़ी दूर जाने पर। तो गाड़ी रुकती है, फिर कहता है आप चलाओ, फिर गाड़ी चल पड़ती है। वो कहता है तू ऐसे क्यों कर रहा है? कहता है कि जो इसमें बैठे थे ना अंकल, वो अभी उतरे हैं, उनका घर यहीं पर ही है। कि तुझे कैसे पता? कौन से अंकल? कि कहते हैं यहाँ इस घर में ना एक अंकल रहते थे जिनकी जलने से ना मृत्यु हो गई थी और उसके घर वाले जो हैं ये घर छोड़ के अब जा चुके हैं, कोई और रहते हैं। तो उसके माँ बाप सोचते हैं कि चलो हम पता करते हैं ये झूठ बोल रहा है कि सच। अब वहाँ जाते हैं और उनसे पूछते हैं उस घर वाले में जो उस घर में रहते हैं कि यहाँ इस नाम का आदमी रहता है? वो कहते हैं नहीं, अभी तो नहीं रहता, हाँ हमसे पहले वो ही इस घर में रहते थे और ऐसे ऐसे उनकी मृत्यु हो गई जलने से और उनकी फैमिली भी अब यहाँ से जा चुकी है, तो अब हम यहाँ पे हम रहते हैं। कहते हैं अच्छा। तो वो समझ जाते हैं कि ये झूठ नहीं बोल रहा है, ये बिल्कुल सच बोल रहा है। फिर एक परीक्षा और लेने की सोचते हैं। वो आगे जाते हैं तो आगे कब्रिस्तान मिलता है। कब्रिस्तान में वो उतारते हैं उसको और बोलते हैं कि ये जितनी कब्रें हैं क्या तुम इनके नाम बता सकते हो कि इसमें कौन कौन है? तो वहाँ कम से कम 200-250 कब्र थी। उसने एक एक करके सब नाम बताने शुरू कर दिए। उसके घर वाले देख के हैरान हो जाते हैं। तो लड़का कहता है कि आप जाके रजिस्टर में भी कंफर्म कर सकते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ कि सच। तो दोस्तों कभी कभी तो क्या होता है कि ये शक्ति हमें
अचानक कहीं से प्राप्त हो जाती है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि कितनी भी सिद्धियां कर लेता है आदमी, इसके लिए कई कई सिद्धियां करता है, तब जाके ये शक्ति उसको मिलती है। लेकिन ये शक्ति इस लड़के को पैदा होते ही मिल गई थी अचानक ही, और जैसे जैसे ये बड़ा होता जा रहा था ये शक्ति इससे कम होती जा रही थी। अब ये शक्ति इसमें नहीं रह गई थी, अब ये शक्ति बहुत कम इसके पास रह गई थी। अब ये बहुत कम ऐसी बातें करता था। तो तब जाके इसके घर वालों को विश्वास होता है कि हाँ ये सच बोलता है, और उनको उसके साथ डर भी लगने लग गया था घर में रहते हुए कि ये तो सच बोलता है, और हम इस घर में रह रहे हैं, ऐसी ऐसी शक्तियाँ इस घर में रह रही हैं जो इस दुनिया में नहीं है, फिर भी वो हमारे आसपास हैं। क्योंकि उनका बेटा उससे बात करता है, उनसे बात करता था, तो उनको बहुत डर लगता था। तो बेटे के पास जाने में भी वो डरते थे कि हम इसके पास जाएंगे फिर ये किसी से बातें करेगा जो इस दुनिया में नहीं है, अदृश्य शक्तियाँ हैं। तो किसी किसी को ये शक्ति प्रदान होती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसे लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।